हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। 72वां सर्ग। रावण की चिंता तथा उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला। अत्यंत अमर्षशील धूम्राक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन, प्रहस्त तथा कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे। परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेनासहित संहार कर डाला। और भी बहुत से महामंसवी शूरवीर राक्षस उनके द्वारा मार गिराए गए। जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं, उस मेरे बेटे इंद्रजित ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नागस्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था। तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाणबंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बंधन से छूट गए। मेरी आज्ञा से जो जो शूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको सम्रांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्रबल महान है, जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को रोगशोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिकों सहित इस पुरी की और जहां सीता रखी गई है, उस अशोक वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहां से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहां जहां सैनिकों के शिविर हों, वहां बारंबार देखभाल करना, सब और अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। निशाचरों, प्रदोषकाल, आधी रात तथा प्रातःकाल में भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं है, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहां की था खड़ी है न। लंकापति का यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षसराज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। 73वां सर्ग। इंद्रजित के ब्रह्मास्त्र से वानरसेना सहित श्रीराम और लक्ष्मण का मूर्छित होना। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशिरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण की आंखों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई।
पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजित ने यह बात कही। तात राक्षसराज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्रशत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंग को तीखे सायकों से भर देता हूं और ये दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। आप मुझ इंद्रशत्रु की इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा को, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैव बल ब्रह्माजी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णत तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर उदारचेता इंद्रशत्रु इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वह महातेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सब ने प्रास, पट्टिश, खड्ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुदगर, डंडे, शतघ्नी और परिग आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुलनाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार ऊपर तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से वह शत्रुसूदन इंद्रजित सुशोभित हो रहा था। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चवर डुलाए जा रहे थे। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंद्वी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। राक्षसराज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्यतुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। महातेजस्वी शत्रुघ्न इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षसराज ने विधिपूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। उस समय शस्त्र ही अग्निवेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या कास के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में जो खुआ था वह लोहे का बना हुआ था। उसने वहां तोमर सहित शस्त्ररूपी कास के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्वकाल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे, युद्धस्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे। तदंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब सूर्य, चंद्रमा,
ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। जिसका तेज अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजापताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। ये राक्षस दुस्सह वेग वाले, सुवर्ण भूषित, विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तुमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। रावणपुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साहपूर्वक युद्ध। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्धस्थल में राक्षसों से घिरे हुए इंद्रजित ने भी नालिक, नाराच, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। सम्रांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर, जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे, सहसा रावण कुमार पर शैलशिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी रावणपुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उसी महान दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित, सूर्यतुल्य तेजस्वी सायकों द्वारा समरभूमि में वानरों को मथ डाला। रणक्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय युद्धस्थल में बाणरूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रमुख वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया। परंतु उसके बाणों से शरीर के क्षतविक्षत हो जाने से वे सभी वानर अचेत हो गए और खून से लथपथ होकर व्यथित हो इधर उधर भागने लगे। वानर अपने जीवन का मोह छोड़कर पराक्रमपूर्वक गर्जना करते हुए हाथों में शिलाएं लेकर समरभूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे न हटे। सम्रांगण में खड़े वे वानर रावण कुमार पर वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिलाओं की वर्षा करने लगे। वृक्षों और शिलाओं की वह भारी वर्षा राक्षसों के प्राण हर लेने वाली थी, परंतु समरविजयी महातेजस्वी रावणपुत्र ने अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया। तत्पश्चात विष्ठर सांप जैसे भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। उसने 18 तीखे बाणों से गंधमादन को घायल किया तथा दूर खड़े नल पर भीनी बाणों का प्रहार किया। इसके बाद महापराक्रमी इंद्रजित ने 7 मर्मभेदी सायकों द्वारा मैंद को और 5 बाणों से गज को युद्धस्थल में बींध डाला। फिर 10 बाणों से जांबवान को और 30 सायकों से नील को घायल कर दिया। तदंतर वरदान द्वारा प्राप्त बहुसंख्यक तीखे एवं भयानक सायकों का बाण प्रहार कर उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राणसा कर दिया। सब ओर फैली प्रलयाग्निसी अत्यंत क्रोधमय वानर सेना में इंद्रजित ने दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बाणों की मार से व्यथित कर दिया। उस महास्मर में रावणपुत्र ने तेजस्विता पूर्व सूर्यतुल्य शीघ्रगामी सायकों द्वारा वानर सेनाओं को मथ डाला। उसके बांजाल से पीड़ित वानर सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहाई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता से इस दुर्वस्त को देखा। वह राक्षस प्रवर इंद्रजित अत्यंत तेजस्वी, प्रभावशाली और बलवान था। उसने चारों ओर से बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा कर पुनः वानर सेना को रौंद डाला। तदंतर वह अपनी सेना का ऊपरी भाग छोड़कर उस महास्मर में सीधे वानर सेना के ऊपर पहुंच गया और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाणसमूह उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार तनिक काटकर वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा मार खाकर शरीर क्षतविक्षत हो विकृत स्वर में चीखते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो तीखे धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख पा रहे थे। मासाया से छिपे उस इंद्रद्रोही राक्षस को वे कहीं नहीं देख पा रहे थे। उस महाकाय राक्षसराज ने तीखी धार वाले सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण समूहों द्वारा समस्त दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। वह वानरराज की सेना में बढ़े हुए पावकसी दिव्य तेजोमय चिंगारी युक्त उज्ज्वल आग प्रकट करने वाले शूल, खड्ग और फरसों की दुखद वृष्टि करने लगा। इंद्रजित द्वारा अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों से घायल होकर
रक्त से नहाकर सारे वानर युद्धपति पलाश वृक्ष की तरह खिलने लगे। राक्षसराज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण होकर श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने विकृत स्वर में चीत्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। कई वानर आकाश की ओर देख रहे थे। उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, वे एक दूसरे के सन्निकट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रास, शूल और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जांबवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युद्दंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। गदा और सुवर्ण जैसी चमकदार बाणों द्वारा वानर युद्धपतियों को क्षतविक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्रीराम पर सूर्य की किरणों जैसी चमकीली बाणों की वर्षा करने लगा। उस बाणवर्षा का लक्ष्य बने श्रीराम अत्यंत अद्भुत शोभा संपन्न, पानी की धार जैसी गिरने वाली उन बाणों की कोई परवाह न करते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, लक्ष्मण, यह इंद्रद्रोही राक्षसराज इंद्रजित ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेनाओं को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों से हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त एवं सदा सावधान रहने वाला यह वीर अपना भयंकर शरीर अदृश्य कर चुका है। युद्ध में इसका शरीर दिखाई नहीं देता, पर यह अस्त्र प्रयोग कर रहा है। ऐसी दशा में हम इसे कैसे मार सकते हैं? स्वयंभू ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, यही इस जगत के आदि कारण है। मैं समझता हूं यह अस्त्र उसी का है। अतः बुद्धिमान कुमार सुमित्रा कुमार, तुम मन में घबराहट न लाकर मेरे साथ चुपचाप खड़े रहो और इन बाणों की मार सहो। यह राक्षसराज इंद्रजित अब बाणों की वर्षा कर रहा है। संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हैं। वानरराज सुग्रीव की यह सेना, जिसके अधिकांश प्रमुख वीर धराशायी हो चुके हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। जब हम दोनों हितरोष युद्ध से निवृत्त अचेत होकर गिर जाएं, तब युद्ध के मुहाने पर विजय की लक्ष्मी पाकर यह राक्षसपुरी लंका में लौट जाएगा। तदर दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण इंद्रजित के बाण समूहों से गहरे घायल हुए युद्ध में पीड़ित होकर उस राक्षसराज द्वारा गर्जना किए जाने पर अचेत हो गए। इंद्रजित ने वानर सेना तथा लक्ष्मण सहित श्रीराम को मूर्छित कर दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया, जहां समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने पिता से प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय की सूचना दी। पूर्ण, सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जांबवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविद, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्माजी का प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 66 करोड़ वानरों को हताहत कर चुका था। केवल 5वां सायाहन काल शेष रह गया था, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हो गया। समुद्र समान विशाल वानर सेना को बाणों द्वारा पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान ने जांबवान को ढूंढना आरंभ किया। ब्रह्माजी के प्रिय वीर जांबवान एक तो स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था से ग्रस्त थे और दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण पड़े हुए थे, इसलिए वे बुझती हुई आग की तरह निस्तेज दिख रहे थे। उन्हें देखकर विभीषण तत्क्षण पास गए और बोले, आर्य, उन तीखे बाणों के प्रभाव से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? विभीषण की वाणी सुनकर ऋक्षराज जांबवान ने कठिन परिश्रवण पूर्वक कहा, महापराक्रमी राक्षसराज, मैं केवल आपकी वाणी से आपको पहचान रहा हूं। मेरे सभी अंग पैने बाणों से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं आंखें खोलकर आपको देख भी नहीं सकता। उत्तम व्रतों के पालक विभीषण, आपको यह बताइए, जिन्होंने अंजना देवी को उत्तम पुत्र को जन्म दिया और वायुदेव को श्रेष्ठ पुत्र का पिता माना जाता है, क्या वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? जांबवान के प्रश्न पर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप सभी में केवल पवन कुमार हनुमान के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? आर्य, आपने न राजा सुग्रीव के प्रति, न अंगद के प्रति और न श्रीराम के प्रति ऐसा स्नेह दिखाया जैसा पवन पुत्र हनुमान के प्रति आपका गहरा प्रेम व्यक्त हो रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर जांबवान बोले, राक्षसराज, सुनिए, मैं आपको हनुमान के बारे में क्यों पूछ रहा हूं, मैं यह बता ही रहा हूं। यदि वीरवर हनुमान जीवित हैं, तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा मानना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों, तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नितुल्य पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं,
तो हम सभी के जीवित होने की आशा संभव है। इतना कहते ही बूढ़े जांबवान के पास पवन पुत्र हनुमान आए और दोनों पैर पकड़कर बड़े विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उनकी वाणी सुनकर, जिनकी सारी इंद्रियां बाण प्रहारों से व्यथित थीं, ऋक्षराज जांबवान ने स्वयं में पुनर्जन्म का जैसे अनुभव किया। फिर उन्होंने महातेजस्वी जांबवान ने हनुमान से कहा, वानर सिंह, आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इस समय के परम सहायक हो। मैं किसी और को इसके योग्य नहीं देखता। तुम रीछों और वानरवीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से घायल हुए श्रीराम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकाल उन्हें स्वस्थ करो। हनुमान, तुम्हें हिमालय पर जाकर दिव्य औषधियों का पर्वत खोजकर लाना है। वहां से इन चारों महौषधियों मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी को ले आओ और वानरों को प्राणदान कर आश्वस्त करो। जांबवान की यह बात सुनते ही वायुनंदन हनुमान असीम बल से भर उठे, जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वनराज वीर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर खड़े हो गए और उस पहाड़ को अपने पैरों से दबाते हुए दूसरा पर्वत जैसे प्रतीत होने लगे। उनके चरणों के भार से पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव के कारण वह अपने ही शरीर को भी धारण न कर सका। उनकी दृढ़ता से शिखर के वृक्ष टूटकर गिर पड़े और कितने जल फूट आए। साथ ही पहाड़ की चोटियां भी हिलने लगीं। हिमालय की ओर बढ़ते हुए हनुमान जी पर्वत को इतना दबा रहे थे कि वह हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगीं। वानर वहां ठहर न सके। लंका का विशाल द्वार भी हिल गया। मकान और दरवाजे ढह गए। सारा नगर भय से व्याकुल हो उस रात में नाचने लगा। अद्भुत दृश्य था। पवन कुमार हनुमान ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में हलचल उत्पन्न कर दी। फिर आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल जैसे ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़े, जो नाना प्रकार के झरनों से समृद्ध थे। वहां भिन्न भिन्न वृक्ष, लताएं, कमल और कुमुद खिले थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे। वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर, ऋषिमुनि और अप्सराएं भी वहां निवास करती थीं। अनेक प्रकार के मृग समूह फैल रहे थे और अनेक कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थीं। पवन कुमार हनुमान सबको व्याकुल करते हुए मेघवत बढ़े। दोनों पैर उस पर्वत को दबाकर और वडवानल की भांति भयावह मुख फैलाकर निशाचरों को डरा रहे थे। उनकी गर्जना सुनकर राक्षस भय से हिलडुल नहीं सके। शत्रुओं को त्रस्त कर वह महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान ने समुद्र को प्रणाम किया और श्री रामचंद्र की सहायता हेतु महान पुरुषार्थ का निश्चय किया। उन्होंने सर्पाकार पूंछ उठाकर, पीठ झुकाकर, कान सिकोड़कर, अग्नि सदृश मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश की ओर उड़ान भरी। उनका वेग ऐसा था कि वृक्ष, पर्वत शिखर, शिलाएं और वानर भी साथ उड़ते चले गए। उनकी भुजाएं और जांघें दूर फेंक दी गईं। जब उनका वेग शमित हुआ, तब वे सभी समुद्र में गिर पड़े। सर्प सदृश भुजाएं फैलाकर गरुड़ की भांति पवन पुत्र हनुमान समस्त दिशाओं को खींचते हुए हिमालय की ओर बढ़े। उस महासागर को देखकर, जिसकी तरंगमालाएं झूम रही थीं और जिसके जल द्वारा सभी जल जंतु समेटे हुए थे, हनुमान विष्णु के हाथ से निकल गए चक्र की भांति आगे बढ़े। उनका वेग अपने पिता वायु जैसा था। वे अनेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों और समृद्ध जनपदों को देखते हुए बड़ी गति से चले। ईसी वीर हनुमान अपने पिता समान पराक्रमी, सूर्य पथ के आश्रय के बिना भी निरंतर शीघ्रगामी थे। उनका बलविक्रम भयावह था। जांबवान के वचनों को स्मरण करते हुए वे हिमालय पर्वत को प्राप्त हुए। वहां अनेक प्रकार के झरने और कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ा रही थीं। श्वेत बादलों जैसी उपत्यकाएं और विविध वृक्षों से वह अत्यंत मनोहर था। हनुमान उस पर्वत पर पहुंचे। सबसे ऊंचा शिखर सुवर्ण में प्रतीत हुआ। उन्होंने पवित्र बड़े आश्रम देखे, जहां देवर्षियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। वे स्थान दिखाई दिए: हिरण्यगर्भ का स्थान, रजतनाभ का स्थान, इंद्र का भवन, वह स्थल जहां रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा, भगवान हयग्रीव का वासस्थान, ब्रह्मास्त्र देवता का दिव्य स्थान, यह सब उनके समक्ष आया। यमराज के सेवक उपस्थित दिखे। अग्नि, कुबेर और 12 सूर्यों का समावेश स्थान भी दृश्य हुआ। ब्रह्मा का स्थान, शंकर जी का धनुष स्थल और वसुंधरा की नाभि स्थल उनकी दृष्टि में आया। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला,
शिवजी के वाहन वृषभ, सुवर्णमय पर्वत ऋषभ और दिव्य औषधियों के पर्वत सब दृष्टिगोचर हुए। वह पर्वत अग्निराशि सा प्रकाशित था, देखकर पवनपुत्र हनुमान अवाक रह गए। वे उस विरहित पर्वतराज पर कूदकर चढ़ गए और पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज में लगे। महाकपि हनुमान सहस्रों योजन पार कर वहां पहुंचे थे और औषधियों को खोजने वाले उस शैलशिखर पर विचरण कर रहे थे। लेकिन उज्ज्वल औषधियां जानकर कि कोई उन्हें लेने आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गईं। औषधियां न देखकर महात्मा हनुमान क्रोधित हो उठे, रोष में गर्जन करने लगे। औषधियों का छिपना उनके लिए असह्य हो गया। उनकी आंखें अग्निसम थीं और उन्होंने पर्वतराज से कहा, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके, ऐसा निर्णय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल द्वारा पराजित होकर तुम स्वयं को चारों ओर बिखरा हुआ देखो। इतना कहा तो उन्होंने वेग से उस पर्वत शिखर को, जिसमें वृक्ष, हाथी, सुवर्ण और असंख्य धातुओं के सौंदर्य थे, उखाड़ फेंका। तेज धक्का लगने पर उसकी कई चोटियां भटक कर गिर पड़ी और शिखर का ऊपरी भाग अपनी आंतरिक उज्ज्वलता से प्रज्वलित हो गया। उसे उठाकर हनुमान देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित समस्त लोगों को भयभीत करते हुए गरुड़ की भांति भयावह वेग से आकाश में उड़ चले। अनेक आकाशचर जीव उस समय उन्हें स्तुति कर रहे थे। उस पर्वत शिखर के हाथ में लिए सूर्य मार्ग की ओर अग्रसर हनुमान उस समय सूर्यदेव के समीप पुष्ट तेजस्वी शरीर वाले थे। विशुद्ध प्रकाश में वे एक भूभ्रमण, दूसरा सूर्य समान प्रतीत हो रहे थे। वायुदेव के पुत्र हनुमान पर्वत के समान दृढ़ दिख रहे थे। उस शिखर के साथ उनकी शोभा वैसी ही थी जैसे सहस्रधार और अग्निज्वाला से सुशोभित चक्र भगवान विष्णु को शोभायमान बनाते हैं। उनका लौटना देखकर वानर जोर जोर से गर्जने लगे। हनुमान भी उनका स्वर सुनकर बड़ी हर्ष प्राप्ति से सिंहनाद किया। उनके उस थरथराहट वाले हुंकार से लंकावासी निशाचर और भयावह चीत्कार करने लगे। उसी समय हनुमान उस सर्वोत्तम त्रिकूट पर्वत पर छलांगे और वानर सेना के मध्य पहुंचे। सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम किया तथा विभीषण से गले मिलकर मिलन किया। इसके पश्चात श्रीराम और लक्ष्मण उन दिव्य औषधियों की सुगंध प्राप्त कर निश्चल होकर पुनः स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। अन्य प्रमुख वानर वीर भी, जिन्होंने युद्ध में क्षतविक्षत हो जीवन शून्य होने की स्थिति में रात बिताई, वे सभी उसी दिव्य सुगंध से क्षणभर में स्वस्थ हो उठे। उनके शरीर से बाण निकल गए और सारी पीड़ा दूर हो गई। लंका में जब से वानरों और राक्षसों के बीच युद्ध आरंभ हुआ, तब से युद्ध भूमि में वानरों द्वारा मारे गए राक्षसों को प्रत्येक दिन रावण की आज्ञा से ही समुद्र में फेंक दिया जाता था, ताकि वानरों को यह न पता चले कि कितने राक्षस व सही में मारे गए हैं। तत्पश्चात पवन कुमार हनुमान उस दिव्य औषधियों युक्त पर्वत को पुनः हिमालय पर वेगवान स्पर्श के साथ प्रश्रय देकर लौट आए और श्रीरामचंद्र के समीप पहुंचे। 75वां सर्ग लंकापुरी का दहन और प्रचंड युद्ध। महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने हनुमान से आगे की योजना पूछी। कुंभकर्ण मारा गया और राक्षसराज के पुत्रों का भी संहार हो चुका है। अब रावण लंका की रक्षा नहीं कर सकता। अपनी सेना में जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हैं, वे सभी मशाल लेकर शीघ्र लंका पर आक्रमण करें। सुग्रीव के आदेश पर सूर्यास्त और प्रादोषकाल में युद्धोत्पन्न वातावरण में श्रेष्ठ वानर मशाले हाथ में लेकर लंका की ओर बढ़े। उनका आक्रमण देखते ही राक्षस जो द्वार रक्षक बने थे, भाग खड़े हुए। वानरों ने गोपुर, महल, गलियां और सड़कें आग की लपटों से शोभायित करना आरंभ कर दिया। वे अग्रागमन जंगल और लकड़ी की तरह मुलायम वस्तुएं, मोतियों से भरे गहने, रेशमी वस्त्र, ऊनी कंबल, सोने के आभूषण और अस्त्र शस्त्र सभी दहकने लगे। रचनात्मक उपकरण, घोड़ों के गहने, रथसाधन, हम सब अग्नि की विभूषित गोद में ध्वस्त हो गए। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के कवच, खट्टर, धनुष, बाण, तोमर, अंकुश, अस्त्र, पत्नी से साजा बहुमूल्य महल सब आग में सुलगने लगे। प्रचंड अग्निदेव ने विचित्र घरों, जो हार, आभूषण, वस्त्रों से सज्ज थे, को धधकता आकाश बन जाने तक भस्म कर दिया। नशे से चंचल नेत्रों वाले राक्षस, वीर योद्धा, भोजन में व्यस्त लोग, अपने प्रेमीवारों के साथ शयन करने वाले, सब आग की लपटों में लिपटे क्रूर विस्फोट में समाप्त हो गए। जो अत्यंत प्रतिष्ठित और मजबूत घर, स्वर्ण निर्मित, मनोहर, ऊंची और वाहनों, आभूषणों से विभूषित, वह भी धधकते पर्वत की तरह धराशायी हुआ। लंकापुरी की कुलीन इमारतें आग में ज्वलित शुभ्र पुली से विभूषित पर्वतों समान प्रकट हो रही थी।
100 महल नोरमा भवनों में सोई सुंदरिया जब अग्नि में दग्ध हुईं तो वे वस्त्र संगीन छोड़कर हाय हाय करते हुए चीखने लगीं। मुंगाम निम्नित महल पृथ्वी पर गिरते राक्षसों की तरह टूट फूटते लगे। उनमें से कुछ दहकते भवन, गगन छूने वाले, दूर से हिमालय के शिखरों जैसे प्रतीत होने लगे। अट्टालिकाओं की जलती ठोकरी से उज्ज्वल ज्वालाएं रात में खिलते पलाश पुष्पों जैसी दिखीं। हाथियों के प्रमुखों ने अपने वृदाहरणों को मुक्त कर दिया। हाथी घोड़ा एक दूसरे को देखकर दहशत में भागते और समस्त लंका भ्रमित महासागर सी प्रतीत हुई। जलता हुआ नगर समुद्र पर प्रतिबिंबित हुआ, एक लाल सागर बना। वानरों की आग में लंका ऐसा जल उठा कि 2 घड़ी में विश्व सहार के समय जली पृथ्वी समान हो गई। धुएं से आच्छादित वह नगरी और स्त्रियों के करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक गूंज उठा। जो राक्षस नगर से बाहर निकले, वानरों ने उन पर टूटकर सामने कर दिया। वानरों की गर्जना और राक्षसों का आर्तनाद, समस्त दिशाएं, समुद्र और पृथ्वी गूंज उठीं। इधर श्रीराम और लक्ष्मण स्वस्थ होकर अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए, उनकी शांति दिखती थी, कोई भय नहीं था। श्रीराम ने उत्तम धनुष वे खींचा कि उसकी टंकार शत्रुओं को भयभीत कर देने वाली थी। वे उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुरवध पर विष्णु का धनुष स्वाभाविक रूप से गरुड़ित होता है। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्रीराम के धनुष की टंकार, ये तीनों स्वर समस्त दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रहे थे। भगवान श्रीराम के प्रहार से छोड़े गए बाण से लंकापुरी का वह विशाल नगर, जो कैलाश शिखर समान ऊंचा था, टूटकर धरातल पर झर गया। महल और अन्य भवनों पर बाण गिरते देख राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए भयंकर तैयारी की, कवच बांधे, सिंहनाद किए। उनके लिए वह रात पूर्ण रात की तरह थी। सुग्रीव ने वानरों को निर्देश दिया, तुम सब अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। जो भी वहां रहकर मेरे आदेश का अवलंबन न करे और युद्ध भूमि छोड़कर भागने का प्रयास करे, उसे पकड़कर मार डालो, क्योंकि वह मेरे राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। मुख्य वानर मशाल लेकर द्वार पर गए। रावण का क्रोध शिखर पर हुआ, उसकी प्रतिक्रिया से दिशाएं कांप उठीं। वह मूर्ति रूप क्रोध शाश्वत देवरुद्र की तरह महाकाय प्रकट हुआ। क्रोध से भरे रावण ने कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ को सेना के साथ आज्ञा दी। इनके साथ यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंग, कंपन तथा अन्य राक्षस युद्ध के लिए प्रस्थान किए। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षसराज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की प्रभा से और वानरों ने मशालों की अग्नि से आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया था। चंद्रमा, नक्षत्रों और दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चांदनी, आभूषणों की दीप्ति और प्रकाशमान ग्रहों के तेज ने राक्षसों और वानरों की सेनाओं को चारों ओर से उद्भासित कर रखा था। लंका के अज्जल गृहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र और भी शोभायमान हो रहा था। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वज पताकाओं से सुसज्जित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथी तथा नाना प्रकार के पैदल सैनिक उसमें सम्मिलित थे। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष से सुसज्जित वह सेना अपने भयानक विक्रम और पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। सेना में भाले चमक रहे थे, सैकड़ों घुंघरुओं की झंकार गूंज रही थी। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे थे, वे फरसे चला रहे थे, बड़े बड़े शस्त्र घुमा रहे थे और धनुष पर बाण चढ़ा रहे थे। चंदन, पुष्पमालाओं और मधु की अधिकता से वहां का वातावरण अनुपम सुगंध से भर गया था। वह सेना शूरवीरों से व्याप्त और मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर लग रही थी। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आते देख वानर सेना आगे बढ़ी और ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर वैसे ही बढ़ी जैसे पतंगे आग पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की भुजाओं के संचालन से परिघ और अश्नि लहराते हुए राक्षसों की वह उत्तम सेना शोभा पा रही थी। युद्ध के इच्छुक वानर उन्मत्त होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। उसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए वानरों के मस्तक सहसा काटकर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए,
मुक्कों से उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं से उनके अंगभंग कर दिए। इसी तरह घोर रूपधारी निशाचरों ने भी प्रमुख वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया। एक वीर जब किसी विपक्षी को मारने लगता था तो दूसरा आकर उसे मारने लगता। एक को गिराने वाले को दूसरा धराशायी कर देता। एक की निंदा करने वाले को दूसरा डांट देता और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा काट लेता। कोई आकर कहता, मुझे युद्ध दो, तो दूसरा उसे अवसर देता। फिर तीसरा आकर कहता, तुम क्यों कष्ट उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार वे आपस में बातें करते रहते। उस समय वानरों और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठते, मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती। राक्षस एक साथ 10-10 या 7-7 वानरों को मार गिराते और वानर भी उतनी ही संख्या में राक्षसों को धराशायी कर देते। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए। वानरों ने उस राक्षसी सेना को रोककर चारों ओर से घेर लिया। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।